मुंबई के नॉन कोविड अस्पतालों में भी अब काफी एहतियात बरते जा रहे हैं और हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने मुंबई के जसलोक अस्पताल में जाकर देखा कि डॉक्टर्स किस तरह से काम में वहां पर जुटे हुए हैं। मेरा यहाँ पे टेम्परेचर लिया जा रहा है इस थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए और फिर इसके बाद मैं एक तरीके से स्कैन हो चुका हूँ कि मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं है और इसके बाद अब मुझे एक तरीके से पूरी प्रोसेस होगी, मुझे अपने आप को बदलना होगा, किट्स पहनने होंगे और ये जो पुराने मास्क हैं जो हम बाहर से पहन के आए इन सबको उतार के फेंकना होगा यहाँ पे। मुंबई के जसलोक अस्पताल जाते वक्त मेरा तापमान 97.5 डिग्री था। अंदर आने से पहले मेरा सारा डेटा अस्पताल के पास था। पहली नज़र और जांच में मैं सामान्य पाया गया। ये टैग इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि पता होनी चाहिए डॉक्टर्स को, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को कि आप को स्क्रीन किया गया है या नहीं किया गया। तो एक बार आप स्क्रीन हो जाने के बाद ही ये प्रोसेस पूरी होगी। और मुझे ये जो दूसरे जो मास्क पहनते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। हम प्राथमिक तौर पर एक नॉन कोविड अस्पताल में हैं। अगर आपको कोरोना नहीं है तो भी आपको बढ़ते संक्रमण के चलते कोविड का संदिग्ध ही माना जाएगा। ये प्रोटोकॉल वैसे अब तकरीबन सभी अस्पतालों में है। नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, यानी कि जो ऐसे मरीज हैं जिनको डायलिसिस कराना है, जिनको और कोई परेशानी है, रेडिएशन कराना है, उनको भी एक स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। तो उनकी स्क्रीनिंग सबसे पहले यहाँ पे की जाती है और फिर यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि सिर्फ दुनिया में कोविड एक बीमारी नहीं है, और भी दूसरी बीमारियाँ हैं जिनसे इंसान जूझ रहा है और उनको तकलीफ इस समय और ज़्यादा हो गई है क्योंकि कोविड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जिसको हार्ट अटैक आया है या स्ट्रोक है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो उनको हम लोग यहाँ पे लेते हैं। जो हमारा ट्रायज करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पहले स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करके डिपेंड ऑन द क्रिटिकलिटी कि पेशेंट कितना सीरियस है। ओके, अगर बहुत ही सीरियस है तो ये जो सेक्शन है हमारा, वहाँ पे हम लोग लेते हैं उनको। तो वहाँ पे अभी पेशेंट का हमको स्टेटस पता नहीं है कि वो है कि नहीं है कोविड, तो नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ लेके हम लोग पीपी में ही रहते हैं, उसमें उनको पूरा चेक करके, एग्जामिन करके ट्रीटमेंट करते हैं उनका और मैनेज करते हैं। सभी निजी अस्पतालों को अब अपने इलाज की दरें सरकार के हिसाब से रखना है, लेकिन उनकी अपनी दलीलें हैं। एक सरकार एक स्कीम लेके आई है 80-20 स्कीम। तो 80-20 स्कीम में सरकार कहती है कि हम आपसे बेड ले लेंगे, आप कितने तैयार हैं और इस पॉलिसी से आपके ऊपर कितना असर होगा। तो सर ये जो है ऑर्डर है वो सब हॉस्पिटल्स के लिए बराबर लागू होती है और अभी तक जो हमने समझा है इस ऑर्डर के बारे में, तो फिलहाल तो ये प्राइसिंग पे ज़्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि उस पे प्राइसिंग पे कुछ इश्यूज हुए थे कुछ अस्पतालों में। तो वो जो अभी उन्होंने बहुत ही क्लियर करा है कि 20% बेड जो होंगे वो एक आपकी जो अस्पताल की जो प्राइसिंग होगी उसके हिसाब से उसको लागू किया जाएगा और जो 80% बेड जो है उस पर गवर्नमेंट ने प्राइसिंग स्टैंडर्डाइज की हुई है और वो लागू होगी। अभी वो किस तरह से रेगुलेट करेंगे एंड ऑल दैट वी हैव टू सी, क्योंकि हमने भी क्या हमारे अस्पताल के लिए जो भी हमने उनको जो बेड्स डिक्लेयर किए हैं 80-20 के हिसाब से हमने वो सारे ईयर मार्क करे हुए हैं एंड वी विल फॉलो द ऑर्डर। जैसे हमने ऑर्डर में जैसे गवर्नमेंट ने लिखा है उस तरह से हम फॉलो करेंगे उसको। अस्पतालों को कुछ प्रॉब्लम होगी इससे? देखो, इस पे थोड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को थोड़ा जो लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रनिंग कॉस्ट, तो उनको उसका रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। इस अस्पताल के एक पूरे फ्लोर पर कोविड मरीज हैं। जसलोक अस्पताल उन शुरुआती जगहों में से एक है जहां स्वास्थ्यकर्मी खुद कोरोना का शिकार हो गए। खुद का ये अनुभव अब काम आ रहा है। हमने क्या किया, वी आर 4 कंसल्टेंट्स हु आर सीइंग कोविड पेशेंट्स। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा एक वीक का एक, जैसे मेरा लास्ट वीक था एक राउंड, तो पूरा वीक मैं ही राउंड लूंगा उन सबका। सस्पेक्टेड आईसीयू, सस्पेक्टेड वार्ड, कोविड आईसीयू, कोविड वार्ड, आई टेक द राउंड। ओके, और प्लस उसके बाद मैं 3 वीक वो यूनिट में जाऊंगा ही नहीं। कितने वीक? 3 वीक्स। रिलेटिव्स बेचारे मिलना चाहते हैं पेशेंट को और हम मिलवा नहीं पा रहे, तो हम लोग वीडियो कॉल से उनको मिलवा रहे हैं फिलहाल। कोविड पेशेंट्स की तकलीफ के बारे में बोलेंगे तो उनको हमारे आईसीयू में तो पेशेंट सारे वेंटिलेटर पे है मोस्ट ऑफ देम, तो उनको तो सिडेशन है तो उनको उस तरह से तकलीफ नहीं हो रही है। बट जो वार्ड में पेशेंट्स हैं उनका मेन वही है कि उनको यही सवाल रहता है कि हम डिस्चार्ज होकर कब जाएंगे, और कुछ पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली जल्दी नेगेटिव नहीं होते हैं तो उनको लंबा रखना पड़ रहा है। जैसे एक पेशेंट हमारे 3 हफ्ते से नेगेटिव नहीं हुई है अभी तक, एंड एज पर गाइडलाइंस वो क्रिटिकली इल थी, मतलब वो आईसीयू में थी, तो उनको नेगेटिव स्वैब आने तक हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अस्पताल ने अपनी ओपीडी खोल दी है, लेकिन एक दिन में कम ही लोगों का इलाज हो सकता है। बुजुर्ग डॉक्टरों को बचाने के लिए अब अस्पताल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैं इस समय एक सीनियर डॉक्टर के चेंबर में बैठा हुआ हूँ और दूसरे कैमरे पर हमारे साथी हैं और जहां पर मरीज बैठे हुए होते हैं। तो आने वाले वक्त कुछ ऐसे बदल चुका है या बदलने वाला है कि कोई भी डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर है हो सकता है वो आपको रूबरू ना हो और उसकी वजह कोविड जैसी बीमारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मरीजों का इलाज बंद हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनकी जांच अच्छे से नहीं होगी। जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, वो दूसरे वाले कमरे में बैठकर हो सकता है कि उन पेशेंट्स को देख पाए, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है या उन्हें किसी किस्म की दूसरी बीमारी है, वो खुद भी हो सकता है प्रभावित ना होना चाहे और पेशेंट जो मरीज किसी बीमारी से जूझ रहा है उसको भी प्रभावित ना करना चाहे। तो ये आने वाला कल है जिसकी तस्वीर इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।